In every financial journey, having a trusted partner is everything. Where expertise meets innovation and your future takes shape. We go beyond wealth management. We build relationships. Mainstay Wealth, the next generation of investment management. दोस्तों, दुनिया के पॉलिटिक्स और मार्केट में आजकल ऐसा हंगामा है, लगता है सबको एक कप चाय पीने की जरूरत है। और हमारे लिए ये डर या डबल धमाके का मौका है। चलिए आज खोलते हैं ये राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशान शाह मेनस्टे वेल्थ से, और आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया भर में जो बड़े इश्यूज चल रहे हैं उन पर इंडिया के क्या स्टैंड है और उनका हमारे देश पर कैसा असर पड़ रहा है, इकोनॉमी से लेकर स्टॉक मार्केट तक। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले आप देखते हैं ग्लोबल टेंशंस एंड इकोनॉमिक टर्बुलेंस। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल टेंशंस और इकोनॉमिक क्राइसिस की। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट और ग्लोबल इन्फ्लेशन ने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज की वजह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिसका असर डायरेक्टली इंडिया पर भी पड़ता है। दूसरा हम देखते हैं एनर्जी क्राइसिस एंड इंडियाज ऑयल डिपेंडेंसी। अब बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस की। दुनिया भर में ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देश पर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। भारत अपनी ऑयल की जरूरतों का 85% इम्पोर्ट करता है। ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी से सिर्फ फ्यूल ही नहीं, हर चीज महंगी होती जा रही है, फूड प्राइसेस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक। सर्किट ये तो ऐसा हुआ कि शर्ट खरीदा, बटन का पैसा अलग, जूता खरीदा, लेस का पैसा अलग, गाड़ी खरीदा, स्टीयरिंग व्हील का पैसा अलग। तीसरा हम देखते हैं इंडिया रिस्पॉन्स टू ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज भी एक बड़ा चैलेंज है। चाइना में प्रोडक्शन स्लोडाउन और शिपिंग डिलेज ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को इम्पैक्ट किया है, लेकिन इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के थ्रू इस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश की है, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। फोर्थ हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। इन सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से स्टॉक मार्केट भी काफी वोलेटाइल रहा है। अक्टूबर से लेकर अभी तक निफ्टी और सेंसेक्स में 6 to 8% का फॉल देखा गया है, तो मोस्टली ग्लोबल टेंशंस और एनर्जी क्राइसिस की वजह से है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। हिस्टोरिकल डेटा यही सजेस्ट करता है कि सितंबर से जनवरी तक के फॉल के बाद रिकवरी भी आती है। लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट, इंडिया स्टैंड ऑन ग्लोबल रिलेशंस एंड ट्रेड अलायंसेस। ग्लोबल चैलेंजेस के बीच में इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। ब्रिक्स और G20 जैसे फोरम्स पर इंडिया की लीडरशिप और क्लियर स्टैंड दिखाई देता है। इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एफर्ट से ये दिख रहा है कि हम सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर है। सिक्स्थ हम देखते हैं रीसेंट सैंक्शंस ऑन इंडियन कंपनीज। हाल ही में यूएस ने कुछ इंडियन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं, ये कहकर कि वो रशिया के वॉर एफर्ट्स में मदद कर रहा है। इससे हमारे ट्रेड रिलेशंस पर असर पड़ सकता है। ये सैंक्शंस इंडिया के लिए एक चैलेंज है, ये साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी है अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिव्यू करने के लिए। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। सेवेंथ देखते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ग्लोबल क्राइसिस के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट्स में फ्लक्चुएशंस तो है, लेकिन यही वो टाइम होता है जब डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनाने का फायदा होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। SIP और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से ये फेजेस को बेनिफिट में बदला जा सकता है। इंडिया एक रेजिलिएंट इकोनॉमी है, चाहे ग्लोबल क्राइसिस हो या डोमेस्टिक चैलेंजेस। हमने हर बार अपने आप को प्रूव किया है, और फ्यूचर में अगर हम डिसिप्लिन रहे और लॉन्ग टर्म सोचे तो हम अपनी इकोनॉमी और अपने पोर्टफोलियो दोनों को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बात तो सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका क्या टेक है इस ग्लोबल क्राइसिस और इंडिया के स्टैंड्स पर, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।